नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम लोग रूपांतरित चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने अवसादी चट्टान तथा आग्नेय चट्टान के बारे में आपको डिटेल से बताया था। आप उस वीडियो को देख लीजिए, तब यह वीडियो देखिए, तब आपको समझने में बहुत आनंद आएगा और ये बहुत आसान टॉपिक आपको लगेगा। चलिए देखते हैं। रूपांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण ताप, दाब व रासायनिक क्रिया आदि के कारण होता है। जब किसी चट्टान का मूल गुण और रूप का परिवर्तन जो है ताप, दाब और रासायनिक क्रिया के कारण होता है, तो उसे हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ये कैसे होता है, आइए देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण लेते हैं ताप का। जैसे ये पृथ्वी की सतह है, ये अर्थ सरफेस है, इसके नीचे अलग अलग परतों में चट्टान पाए जाते हैं। मान लीजिए ये मैंटिल है, तो यहाँ मैग्मा है और मैग्मा जब बाहर निकलता है और ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ये देखिए बसाल्ट हो गया, ये ज्वालामुखी उद्गार हुआ और ये बसाल्ट हो गया, बसाल्ट का निर्माण हुआ। ये पिछली वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। और कुछ जो है मैग्मा यहाँ चले आए, कुछ मैग्मा यहाँ चला आया, कुछ यहाँ चला आया। तो होता क्या है कि इस मैग्मा का टेम्परेचर जो है बहुत अधिक होता है, टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। तो इसके आसपास जो चट्टानें हैं, उनका तापमान इस मैग्मा के कारण जो है बढ़ जाता है। तो इसके कारण होता क्या है कि ये जो आसपास की चट्टान है वो अपने मूल स्वरूप या मूल गुण में परिवर्तन कर लेती है और एक नए चट्टान का निर्माण करती है, जिसे हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। इसका एक उदाहरण देखिए। जैसे ये लावा है, लावा का क्षेत्र है, या लावा अंदर है या बाहर कहीं भी है। जैसे ये लावा है और यहाँ पे मान लीजिए एक चट्टान है लाइमस्टोन। ये देखिए, मान लीजिए ये लाइमस्टोन है, ये लाइमस्टोन है और ये लावा है। तो लावा के कारण जो है लाइमस्टोन का तापमान जो है इतना अधिक हो जाएगा कि ये इसका रूप परिवर्तित होकर के इसका लाइमस्टोन से संगमरमर या मार्बल में इसका रूप परिवर्तित हो जाएगा। तो ये ताप के कारण होता है। हालांकि ये प्रक्रिया इतनी जितना बताने में आसान लग रही है उतना आसानी से नहीं होती, ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। जैसे संगमरमर जो राजस्थान के क्षेत्र में निर्माण होता है, तो उसमें दूसरा प्रभाव एक होता है, जैसे दबाव जो है दूसरा फैक्टर है। जैसे दबाव है, दबाव कैसे पड़ता है, दाब के बारे में, प्रेशर के बारे में देखते हैं। जैसे ये कोई प्लेट है पृथ्वी की और इनका आमने सामने की तरफ टक्कर हो रहा है, तो अगर यहाँ कोई अवसादी चट्टान है तो उनमें प्रेशर इतना अधिक होता है कि फिर मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। इसे जब हम प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो और डिटेल में देखेंगे। तब होता क्या है कि इन क्षेत्रों में, जैसे मान लीजिए इन क्षेत्रों में प्लेटों के आमने सामने संचलन से अधिक जो है दबाव पड़ता है। तब दबाव के कारण जो ये चट्टानें हैं उनका रूप परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार के जो है रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। राजस्थान का जो क्षेत्र है, मकराना का जो क्षेत्र है, वहाँ पे संगमरमर जो है पाया जाता है। तो वहाँ हुआ क्या है कि जैसे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, तो ये जो है हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, तो जो भारतीय प्लेट है वो हिमालय के अंदर जो है अंदर जा रही है, यूरेशियन प्लेट से टक्कर हुई है। तो इस क्षेत्र में जो है जो चूना पत्थर जो था वो जो है नीचे गया और वहाँ मैग्मा के संपर्क में आने से उनका तापमान बढ़ गया और लाइमस्टोन का संगमरमर के रूप में रूपांतरण हो गया। तो एक छोटा सा जो है उदाहरण था, हमने आपको समझाया ये, जबकि
इतनी सहज प्रक्रिया नहीं होती, ये बहुत जटिल होती है। और तीसरा एक होता है रासायनिक क्रिया द्वारा भी जो है चट्टानों के मूल गुण में परिवर्तन हो जाता है, जिससे भी परिवर्तित चट्टान का निर्माण होता है। तो अब जो परीक्षाओं में पूछा जाता है कि परिवर्तित चट्टान किस प्रकार, कौन सा चट्टान है जिसका रूप जो है किस रूप में परिवर्तित होता है, उसका नाम अक्सर पूछा जाता है। तो इसे हम 3 भाग में बांट सकते हैं। एक जो है पहला, ये आग्नेय चट्टान है, ये जो है तीनों आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और गैब्रो। तो इनका जो है रूप परिवर्तित होकर के क्या होता है, पहला जो है ग्रेनाइट का नाइस में परिवर्तन हो जाता है, और बेसाल्ट का एम्फीबोलाइट में परिवर्तन हो जाता है, और गैब्रो का सर्पेंटाइन में परिवर्तन हो जाता है। तो ये जो है नाइस, एम्फीबोलाइट और सर्पेंटाइन, ये रूपांतरित चट्टान कहलाती है। इसी प्रकार जो है अवसादी चट्टान है, जैसे देखिए बालू का पत्थर जो है अवसादी चट्टान है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था बालू का पत्थर का जो है रूपांतरण जो है क्वार्जाइट में हो जाता है, और पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था कि बालू का पत्थर जो है बालू के जमाव और इनसे जो है बालू के जमाव से बालू का पत्थर का निर्माण हुआ, बालू पत्थर का निर्माण हुआ, और बालू पत्थर का जो है फिर रूपांतरण किस में हो गया, क्वार्जाइट में। तो देखिए बालू जो है सिंपल छोटे छोटे कण थे, और इनका जो है निर्माण जो है बालू से बालू का पत्थर हुआ, ये अवसादी चट्टान हो गई, और बालू का पत्थर से क्वार्जाइट में निर्माण हुआ, तो ये क्वार्जाइट जो है रूपांतरित चट्टान हो गई। इसी प्रकार जो है चूना पत्थर है, चूना पत्थर जैसा अभी हमने बताया जो है चूना पत्थर का रूपांतरण संगमरमर में हो जाता है, तो संगमरमर जो है रूपांतरित चट्टान है। और इसी प्रकार सेल जो है, सेल अब देख लीजिए, क्ले जो मिट्टी है, क्ले से जो है सेल का निर्माण होता है, क्ले से सेल जो है ये क्या है, अवसादी चट्टान है, और सेल से जो है स्लेट का निर्माण होता है, तो स्लेट जो है ये परिवर्तित चट्टान हो गई। इसी प्रकार कोयला जो है अवसादी चट्टान है, उससे ग्रेफाइट और हीरा का निर्माण होता है। और इसमें एक क्रम और है, जो क्ले से सेल्ट हो गया, चिकनी मिट्टी या क्ले से जो है सेल हो गया, और सेल से स्लेट का निर्माण हो गया, स्लेट से सिस्ट का निर्माण हो गया, और सिस्ट से फाइलाइट का निर्माण हो गया। तो ये एक तीसरी प्रकार का जो है परिवर्तन हो गया। जैसे सेल अवसादी चट्टान है, और स्लेट जो है परिवर्तित चट्टान है। अब परिवर्तित चट्टान का भी रूपांतरण हो गया परिवर्तित चट्टान में, फिर पुनः परिवर्तित चट्टान का रूपांतरण नए परिवर्तित चट्टान में हो गया। तो ये जो है याद रखिए आप लोग, चिकनी मिट्टी से सेल बना, सेल से स्लेट बना, स्लेट से सिस्ट बना, सिस्ट से फाइलाइट बना। तो यहाँ तक तो ये अवसादी चट्टान है। उसके बाद ये परिवर्तित चट्टान है, ये भी परिवर्तित चट्टान है, ये भी परिवर्तित चट्टान है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे सिस्ट क्या है, ये परिवर्तित चट्टान से परिवर्तित चट्टान का हुआ है निर्माण इसका। तो अब आइए जो है आगे देखते हैं इसमें रॉक साइकिल के बारे में हम देखते हैं। रॉक साइकिल क्या होता है, जब मैग्मा, ये जैसे मान लीजिए है मैग्मा बाहर निकला पृथ्वी सतह पर या अंदर ही रह गया, तो क्या हो गया, ये आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ, अब आग्नेय चट्टान बन गया या कोई भी चट्टान बन गया, फिर उसका जो है इरोजन हुआ, वेदरिंग हुआ, मतलब उनका टूट फूट हुआ, छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हुए, और जो है अवसादों का निक्षेपण हुआ। अवसादों का निक्षेपण होते होते परत बनती गई, परत जो है ठोस हो गई सिलिका और आदि के कारण जो है, तो ये जो है परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान हो गया। अब देखिए ये जो है आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान से अवसादी चट्टान हो गया। अब अवसादी चट्टान जो है पुनः जो है पृथ्वी जहाँ पर नदियाँ हैं, नदियों के जो क्षेत्र हैं, बेसिन हैं, उनमें जो है जाके जमती जाती हैं, और इनका धंसाव होता जाता है, और ये धीरे धीरे नीचे धंस करके मैंटिल में पहुंच जाती हैं, और इनका जो है पुनः गर्मी के कारण जो है ये पिघल जाती हैं, और मैग्मा में इनका रूपांतरण हो जाता है, ये मैग्मा में बन जाती हैं।
तो मैग्मा जब बन जाएंगी तो पुनः जो है ये क्या बन जाएंगी, अग्नेय शैल बन जाएंगी। तो क्या हुआ, अग्नेय शैल से अवसादी शैल बना, अवसादी शैल से जो है मैग्मा जो है मैग्मा में परिवर्तित हो गई, और फिर मैग्मा से जो है आग्नेय शैल बन गई। अब यहाँ पे जैसे अवसादी शैल से रूपांतरित शैल भी बीच में बनेंगी, उनका भी जो है मेंटिन की तरफ स्थानांतरण होगा और मैग्मा के रूप में जो है उनका मेल्टिंग होगी और फिर आग्नेय चट्टान बन जाएगी। तो ये जो है पूरा एक साइकिल चलता रहता है। मतलब जो जैसे मनुष्यों का साइकिल होता है, जो जन्म लेता है उसका मरण होता है, उसी प्रकार जो चट्टान जो है आग्नेय चट्टान है या जो है ज्वालामुखी क्रिया या लावा के पिघलने से या लावा के जमने से नए चट्टान का जब निर्माण होता है तो उसके बाद फिर पुनः जो है उनका रूपांतरण होते हुए उनका एक साइकिल चलता रहता है। मतलब ये जो चट्टान बनी उसका रूप परिवर्तन हुआ, दूसरे में हुआ, फिर तीसरे में हुआ, फिर इसी प्रकार ये बनता रहता है। तो इसी को हम रॉक साइकिल कहते हैं। इसे एक जो है रेखा चित्र के द्वारा हम देखिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए ये आग्नेय चट्टान है, तो आग्नेय चट्टान का जो है वेदरिंग इरोजन द्वारा अवसादी चट्टान में निर्माण होगा। वेदरिंग मतलब अपक्षय अपर्दन द्वारा इनका चट्टानों का टूट फूट होगा और अवसादी चट्टान में इनका निर्माण होगा। तो इसी प्रकार जो है रूपांतरित शैल का भी जो है, ये देखिए ये उल्टा बन गया है, ये होगा रूपांतरित शैल का भी जैसे मान लीजिए कोई शैल है, रूपांतरित शैल है, तो इसका भी जो है वेदरिंग और इरोजन होगा और छोटे छोटे कणों में परिवर्तित होकर के परत रूप में जमा होगा और अवसादी चट्टान का निर्माण होगा। तो अवसादी चट्टान का निर्माण जो है वेदरिंग अपक्षय अपर्दन द्वारा जो है होता है। ये आग्नेय चट्टान से भी हो सकता है और रूपांतरित चट्टान से भी हो सकता है। अब इसी प्रकार देखिए, ये हमने इसीलिए रेड लाइन से इसको दिखाया है। अब इसी प्रकार देखिए आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होगा। अवसादी चट्टान जैसे ये है, तो अवसादी चट्टान जब अंदर मेंटिल में चली जाती है दबाव के कारण या संपीडात्मक जो क्रियाएं होती हैं पृथ्वी के धरातल पर, जब प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो ये जो है और डिटेल में देखेंगे इसके बारे में, तब इनका जो है मेल्टिंग होता है, मतलब ये जो है गल जाती हैं और मैग्मा में इनका रूपांतरण होता है और पुनः जो है आग्नेय चट्टान का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार रूपांतरित शैल भी मेल्टिंग होकर के आग्नेय चट्टान का निर्माण हो जाता है। ये इस कलर में हमने दिखाया है। अब देखिए रूपांतरित चट्टान, अभी हमने आपको हम बताया कि आग्नेय चट्टान से या अवसादी चट्टान से प्रेशर या टेम्परेचर से जो है इनका निर्माण होता है। तो इस प्रकार देखिए तीनों में एक दूसरे से जो है इनका निर्माण होता जाता है। आग्नेय चट्टान से अवसादी शैल बने अपक्षय अपर्दन से, और अवसादी शैल से जो है इनका रूपांतरण हुआ, रूपांतरित शैल बन गई। रूपांतरित शैल मेल्टिंग होकर के जो है आग्नेय शैल बन गई, या अवसादी शैल भी मेल्टिंग होकर आग्नेय शैल बन गई, या रूपांतरित शैल भी मेल्टिंग होकर के आग्नेय चट्टान बन गई। तो इस प्रकार पूरा जो है एक चक्र चलता रहता है। इसी को हम रॉक साइकिल कहते हैं। तो हमने इस वीडियो में रूपांतरित शैल और रॉक साइकिल के बारे में देखा। अब आपको जो चीज़ नहीं समझ में आई होगी तो आप बताइएगा, जो चीज़ छूट गई होगी तो हम बताएंगे। इसका हम चौथा पार्ट भी बनाएंगे जिसमें हम क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे, उसको देखेंगे, या कुछ चीज़ छूट गई होगी इसमें तो उसको भी देखेंगे। धन्यवाद।